हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करते हैं आप आज का नेक्स्ट टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव के जो भी क्वेश्चन थे और जो भी थ्योरी थी वो आपको करा दी थी, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना नरेशन, ठीक है। अब देखिए नरेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है नरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बताना। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है बताना, ठीक। सभी अपनी कॉपी मतलब नोट्स बनाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है बताना, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि बताना, अब ये आप ये बताइए कि व्यक्ति कैसे बता सकता है। देखिए, व्यक्ति दो तरीके से बताता है। एक तो व्यक्ति होता है जो बात कहता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो होता है वह होता है जो उसकी बातों को दोहरा के बताता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो होते हैं बताने के तरीके, क्या होते हैं? दो। एक होता है डायरेक्ट वे, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट वे, ठीक है। डायरेक्ट वे में क्या आता है? डायरेक्ट वे के अंदर कोई जो वक्ता होता है, मतलब वक्ता का बोलते हैं हम, जो जो कहता है, ठीक है। कहने वाले व्यक्ति डायरेक्ट किसी बात को कह रहा है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ कि मैं खाना बहुत खाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मैं बहुत खाना खाता हूँ, तो ये क्या है? डायरेक्ट। मैंने आपसे डायरेक्ट बोला, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस बात को दोहरा के कहें तो आप इनडायरेक्ट वे में इस बात को कैसे कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे अंकित ने कहा कि वह बहुत खाना खाता है, ठीक है। तो ये आपने कैसे बोला? ये बोला आपने इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट में कोई वक्ता, ये देखिए आपने लिखा है जैसे कि बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट बोलता है अपनी बात को, ठीक है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी बात को, मतलब दोहराई हुई बात को कहता है, ठीक है, दोहराता है किसी बात को, ठीक है, वो बताता है उसने कैसे कहा, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये उसी पार्ट का जो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है? कथनात्मक वाक्य, ठीक। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें कथन होते हैं। इसमें मैं एक सिंपल सी बात कह दी जाती है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में इसने कैसे बोला है? ही सेड आई वर्क हार्ड। उसने कहा कि मैं कठिन काम करता हूँ। तो ये क्या? असर्टिव है, मतलब कथनात्मक है। अब उसने कह दिया ये बात, ये नहीं नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है? असर्टिव है, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट वे में हम कैसे बनाएंगे? ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में कैसे चेंज किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे चेंज किया जाता है। इसके भी कई सारे रूल होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट धीरे धीरे करके आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी आप सभी लोग का एक काम है कि आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठें। जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उस टॉपिक, मतलब उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट वे में जब चेंज करते हैं, तो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं? जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा आपसे? कथन होते हैं। कोई बात सीधी है कि उसने कहा कि वह मोटा है, उसने कहा कि वह खाना खाता है बहुत, उसने कहा कि वह उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। तो ये कथनात्मक बात होते हैं, मतलब एक सिंपल वे में किसी बात को कह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जब इनडायरेक्ट वे में चेंज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कंजक्शन, इसमें बीच में एक कंजक्शन लगा होता है। ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? अब आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ साथ के साथ। कंजक्शन क्या होते हैं? देखिए, कंजक्शन वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। कंजक्शन का वाक्य काम की देखिए, ये क्या है? यहाँ क्या है? जंक्शन। तो आपको ये देख के पहचान में आ रहा होगा जंक्शन मतलब, जैसे आप ट्रेन जब स्टेशन पे गए होगे तो वहाँ जंक्शन होते हैं। जंक्शन का मतलब होता है एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ना। तो वहीं ये कंजंक्शन है, उसका इसी का काम करता है सेंटेंस में। सेंटेंस में ये कंजंक्शन का मतलब काम होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि उसने कहा कि सूर्य तेज चमकता है, तो कि अब यहाँ पर ये आगे मैंने कहा कि, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि आगे डैट का मतलब होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है कंजंक्शन। तो वो यहाँ पर कंजंक्शन के
जब हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट वे में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए डेट लगा के उस वाक्य को आगे जोड़ना पड़ेगा। कंजंक्शन क्या होता है, डेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब आप सोचें हैं दिस कंजंक्शन नहीं होता है, ठीक है। दिस क्या होता है, दिस, अब ये आप ये सोचें कहीं दिस भी कंजंक्शन होता है, दिस कंजंक्शन नहीं होता है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेट का मतलब अपने अपने वे में अलग है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, मैं आपको इसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि कंजंक्शन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं उसे हम, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए बस कि जो डेट क्या है, डेट का मतलब होता है कंजंक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। हट जाओ भाई, देखिए अब क्या है। अब इसे बदलने के रूल देखिए, आप सभी लोग अपनी कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि अब बोला है आपसे, अब देखिए इसके रूल क्या है। सन, ये आपको क्या है, सन, ये इसका बहुत सिंपल सा वे है, एक ट्रिक मान लीजिए जो हमने भी पढ़ी थी और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। सन का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, अब सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो आप ये बताएं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो वाक्य का मेन होता है कर्ता, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन। अब ये पर्सन क्या होते हैं, जब आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़े होंगे सब, जो पर्सन पढ़े होंगे आपने, फर्स्ट पर्सन। अब हिंदी में बता दूं मैं आपसे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रोनाउन में होते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको एक बार नज़र दौड़ा लेना, ठीक है। ये भी आपकी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, मैंने जैसे कि बोला आपसे, उत्तम पुरुष में क्या होता है, आई मानी मैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या होता है, बी। आई और बी ये क्या होते हैं, ये हमारा प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन का रोल अदा करते हैं, आई और बी। जैसे मान लीजिए उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे मैं हूँ, तो मैं, हर व्यक्ति अपने आप में उत्तम होता है। फिर हम कहते हैं हम, जब हमारा ग्रुप हो जाता है 2 लोगों का, 3 लोगों का, 5 लोगों का, तो हम क्या बोलते हैं, हम उसे हम। तो आई मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है, तो वो अपने आप को कहाँ रखेगा, उत्तम, फर्स्ट पर्सन में रखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, ठीक है, कि हर व्यक्ति अपने आप को किस में रखता है, फर्स्ट पर्सन में, और अपने जो ग्रुप को रखता है उसे भी फर्स्ट पर्सन में रखता है। तो ठीक है, आप फर्स्ट पर्सन को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, आप याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना है सन की, ठीक है। ये ट्रिक है सन का मतलब होता है सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन क्या ट्रिक क्या है सेकंड पर्सन याद करने की, कि मान लीजिए यू, अब तुम क्या हो, हर व्यक्ति के नज़र में दूसरा व्यक्ति क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन है, स्वयं खुद। सेकंड पर्सन कौन होता है, दूसरा व्यक्ति, तो यू, ठीक है। तो यू किस में आ जाएगा, सेकंड पर्सन में, ठीक। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सन में आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि सन ये एज सब्जेक्ट में किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, हमारा सेकंड पर्सन में, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन में क्या, ना ये क्या है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये तो एक मान लीजिए रूल है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको बेसिक से कैसे याद रखना है, ठीक। ये तो मैंने आपको रूल बता दिए, एग्जाम को जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे सिंपल वे में बताता हूँ कि होते क्या हैं, देखिए। इन्हें आप इतना डिफिकल्ट मत समझिए, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, ही सेड आई वर्क हार्ड, ये क्या है, उसने कहा कि मैं कठिन काम करता हूँ, ठीक है। अब देखिए चेंज कैसे किया है उन्होंने, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है, वाक्य का कर्ता, जिसने बोला है, कि किसने बोला है, ठीक है, ही ने। तो ही सेज को हम कैसे चेंज करेंगे, अब तो ही से, देखिए अब यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में हम कैसे चेंज कर रहे हैं, ही, क्या है, ही। अब सेज का क्या रहेगा, सेज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, उन्हें हटा के हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन डेट, क्या लगाते हैं, हम उन्हें हटा के कंजंक्शन डेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा, कि डेट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डेट यहाँ शो कर रहा है कि, क्योंकि ये वाक्य को जोड़ रहा है, वरना अगर इसे नहीं लगाएंगे तो वाक्य नहीं जोड़ेगा, यहाँ कंजंक्शन यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ कंजंक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंजंक्शन यहाँ किसका किसका काम कर रहा है, की का, ठीक। कंजंक्शन आप एक और नए दौड़ा के आएंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा है, ठीक है। तो अब कंजंक्शन डैट, डैट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, की। ही सेज डैट। अब देखिए, अब ये क्या है, आई। मैंने आपको बताया था आई। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और बी, ठीक है। और आई और बी को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट। मतलब आई और बी को किस में चेंज करेंगे, जो फर्स्ट पर्सन होगा हमारा उसमें चेंज कर किया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं कठिन काम करता हूँ। अब आई को हम कैसे चेंज करेंगे, आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आराम से समझना, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। उसने कहा मैं कठिन काम करता हूँ। अब पहले तो आप रूल समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसे सिंपल वे में बताऊंगा। तो आई, अब आई क्या है, आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई को मैंने देखिए आपको बताया ऊपर, ये रूल है, देखिए आई फर्स्ट पर्सन कैसे में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये आप याद रखना, सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही का सब्जेक्ट अब कैसे चेंज किया जाएगा, आई को हम कैसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, ही। तो आई का जो जो हम चेंज कर रहे हैं ही, यहाँ पर आई का क्या बदल जाएगा, ही में, ठीक है। आई का पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, ही में। अब नेक्स्ट क्या है, वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आपने नीचे वर्क्स में एस क्यों जोड़ दिया। अब वर्क्स में एस इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ही क्या होता है, ही होता है हमारा सिंगुलर, ठीक। जब हमारा ही सिंगुलर होता है उसके साथ एक रूल पढ़ा होगा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैंने आपको जब पैसे पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया होगा कि हमारा जो सिंगुलर होता है वो कैसे चेंज होता है। जब हमारा सिंगुलर आता है तो उसमें सिंगुलर में हम जो हमारी वर्ब होती है, सिंगुलर में हमारी वर्ब होती है, वर्ब में हम या तो हम एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एस, या हम क्या जोड़ते हैं, ई एस, ठीक है। क्या जोड़ते हैं हम, यहाँ एस जोड़ते हैं, हम ये जोड़ते हैं, ओके। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर्क्स। याद रखना मैंने यहाँ वर्क्स क्यों लगाया, वर्क्स मेरे लगाने का उद्देश्य ये था क्योंकि यहाँ पर वर्क क्या है, सिंगुलर नहीं, वर्क, सॉरी सॉरी, वर्क सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे जो हमारी है, जो क्या नाम है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर, ही क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वर्क्स में ऐसे ये जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने ये तो बता दिया आपको रूल के अनुसार, ठीक है। देखिए अब आपको रूल को एक तरफ रखना है, मैं आपको अब बताऊंगा ये सिंपल वे में कैसे चेंज हुआ, ठीक है। ये आप समझिए कैसे चेंज हुआ, ठीक है। ही सेज आई वर्क हार्ड। उसने कहा, मतलब उसने कहा कि मैं कठिन काम करता हूँ, उसने कह दिया। अब आप इस बात को, जैसे मैं मान लो मैंने कहा कि मैं बहुत कठिन काम करता हूँ, अब आप किसी को बताएंगे मान लो, तो आप उसे कैसे बताएंगे, कि तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट वे में। मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि ही से, मतलब उसने कहा मुझसे कि, मतलब वह मुझसे कह रहा था, आपने बोलते हैं ना कि वो मुझसे कह रहा था, क्या उसने मुझसे कहा कि वह कठिन काम करता है, ठीक है, मतलब वह परिश्रम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वह आ गया, आपने बोला नहीं बोला कि वह कठिन काम करता है। तो ही से डैट ही वर्क हार्ड। तो ये हो गया बेसिक, मतलब बेसिक तरीका कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप समझते रहिए कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, तो समझते हैं इसे। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। उस अब देखिए यहाँ पर क्या है होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कैसे चेंज करेंगे, तो ही का क्या रहता है, ही का तो यहाँ ही रहेगा, ठीक। अब आ गया सेज टू। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया, ये आपको याद रखना है, टू। वहाँ क्या था, वहाँ था सिर्फ सेज। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ क्या है, सेज, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, नेक्स्ट यहाँ नई चीज़ क्या आ गई, टू। यहाँ नई चीज़ क्या है, टू। ही सेज टू। अब ही सेज टू, उसने मुझसे कहा यू वर्क हार्ड, तुम कठिन काम करते हो। अब उसने मेरे ऊपर कह दिया कि तुम कठिन काम करते हो, ऊपर कह रहा था कि मैं कठिन काम करता हूँ, अब कह रहा है तुम कठिन काम करते हो। अब चलो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इसे। तो ही का क्या हो गया, ही। सेज टू का क्या होता है, टेल्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सेज का यहाँ हमने यहाँ तो सेज रखा था,
ठीक है। सेज का हमने यहाँ पर सेज रख दिया, देखिए सेज हमने यहाँ चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया कि ही सेज टू मी। अब यहाँ पे उसने मुझसे कहा, ही टेल्स, मतलब उसने मुझसे, यहाँ तो सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर अगर टू आ जाए सेंटेंस में तो हम टू को सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में, ठीक है। तो ही टेल्स मी। अब मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं डेट। क्या लगाते हैं, डेट, ओके। तो डेट लगा दिया। अब सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा वो ध्यान से देखते रहिए। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये टू है, ठीक है। टू के बाद ये मी क्या दिखाई दे रहा है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ही से टू में मी, यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये आई का मी में बदल जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उसने मुझसे कहा, ठीक है, मैं आपके कह रहा हूँ उससे मुझसे कहा। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। उसने मुझसे कहा कि वह कठिन काम, अब ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ही से, उसने मुझसे कहा कि वह कठिन काम करती है। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए ही सेज, मैंने जैसे कि अब बताया, सेज टू किस में चेंज होता है, सेज टू चेंज होता है टेल्स, किस में, सेज टू चेंज होता है टेल्स में, ठीक है। तो ही टेल्स मी, अब टू हट जाएगा, क्योंकि टू क्यों हट जाएगा, क्योंकि सेज टू जो है हमारा, उसकी पूरी जगह हमने क्या लगाया है, टेल्स, ठीक है, याद रखना, वरना टू भी लगा दो आप सेंटेंस में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सेज टू की जगह क्या लगा दी, टेल्स। अब मी का मी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दी मैंने, डेट। अब नेक्स्ट देखिए सी, तो सी क्या है, थर्ड पर्सन। और मैंने आपको बताया था ऊपर वाले रूल में थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो का मतलब चेंज नहीं होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, ही सी, ठीक है, ये किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड पर्सन सी का हमारा सी ही रहेगा, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट, हमारी वर्ब क्या है, वर्क्स। और हार्ड ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, ओके, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो क्या लगा दिया हमने, ही सेज, ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, ओके। इतना आपको समझ में आया, ओके। इतना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए असर्टिव का थर्ड रूल क्या होता है, जो हमारा कथनात्मक वाक्य होते हैं उसका थर्ड रूल क्या होता है, उसका थर्ड रूल है, सॉरी एक मिनट, असर्टिव का थर्ड रूल होता है कि अगर सेड और सैड है, ठीक है, वाक्य में से और सैड है को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें। कैसे रहने दें, यथा मतलब सेम का सेम रहने दें, ठीक है, उससे चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अगर से टू आ गया, अगर उसमें से टू लग गया तो उसे किस में चेंज कर देंगे हम, टेल में, ओके। इतना समझ में आया। अगर सिर्फ से और सैड आ रहा है वाक्य में और अगर हम इससे इनडायरेक्ट वे में चेंज कर रहे हैं तो वो ऐसी ही स्थिति में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर से और सैड, से मतलब से में टू लग गया तो उसमें किस में चेंज कर देंगे हम, टेल में, ठीक है, बना दें। और सैड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, टोल्ड में, ओके। सैड टू, अगर टू लग गया सैड में तो हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो एग्जांपल देखिए इसका कैसे क्या है, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम इसका। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कि सेज टू आ गया, अब टू आ गया तो क्या किस में चेंज कर देंगे, टेल्स मी डैट आई। अब मैंने आपको बताया ऊपर कि आई यू को कैसे चेंज कर दिया हमने, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, मी तो यू अब मी का और सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू के क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, आई वर्क हार्ड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखिए
टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसी प्रकार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड आदि इत्यादि के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। ये रूल हैं, ये सिंपल वे है। मैं सिंपल वे में आपको कैसे बता रहा हूँ सुनिए। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं, टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, सही इसे समझिए आप। जब मैंने आपको कहा, एक मिनट देखिए, आप इसे चेंज कैसे नहीं करते हैं। देखिए सेज आ गया, ठीक है। सेज का मतलब होता है कहा। सेज का मतलब क्या होता है, कहा। अब जो हमारा सेज का इनडायरेक्ट भी होता है, सेज टू का, सेज सेज टू का इनडायरेक्ट भी क्या होता है, टेल। ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, सॉरी, टेल नहीं होता है, सैड होता है, ठीक है। अब देखिए टेल और टोल्ड क्या है, ये भी इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे वाली क्या होते हैं, टेल और टोल्ड। ये आपको याद रखना है। तो जब जब ये इनडायरेक्ट वे में पहले से ही हैं, तो हमें इसे चेंज करने की क्या ज़रूरत है। आपको बस इतना याद रखना है, डायरेक्ट वे में क्या होता है, से टू, ठीक है। डायरेक्ट वे में क्या होता है, से टू, उसने कहा, ठीक। और से मतलब सैड, से और सैड होता है, ठीक है। तो हम इसे इनडायरेक्ट वे में कैसे चेंज करते हैं, टेल और टोल्ड में। सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। और सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल में। तो वही रूल कह रहा है यहाँ पर, टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्यों करेंगे हम, जब हमने पहले लगा दिया से टू का टेल, ठीक है, और सैड टू का टोल्ड, तो उसे चेंज करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, चौथा रूल क्या कह रहा है इसका। चौथा रूल कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग, ये बहुत, इन्होंने इतने छोटे चैप्टर को इतना बड़ा बना दिया, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में क्या होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए कैसे नहीं होगा। ही सेज आई कम हेयर, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखिए कैसे चेंज किया है उन्होंने। ही सेज दैट ही कम्स हेयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने कैसे कहा था। तो ही सेज, उसने कहा, डैट ही कम्स हेयर, वह आ रहा है। इसमें चेंज क्या किया हमने, कुछ चेंज नहीं किया। ही सेज, अब सेज का मैंने बताया था आपको, सेज में अगर टू लग रहा है, तो हम इसमें किस में चेंज करते हैं, टेल में। याद रखना, ठीक है। अगर सेज में टू लग गया, सेज टू लग गया, तो हम इसमें किस में चेंज करेंगे, टेल में, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ सिंपल क्या है, एक अकेला सेज है, तो सेज का सेज रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, उसकी जगह क्या लगा दी मैंने, कंजंक्शन डैट। कंजंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो दो वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या लगा दी मैंने, डैट, ठीक। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, ही, ठीक है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ही। अब फिर नेक्स्ट ऐसे लगा देंगे हम पूरा, कम हेयर, ठीक है, कम हेयर। अब कम हेयर का मैंने आपको बताया था, यहाँ हमने यहाँ पर एस क्यों लगा दिया कम्स में, क्योंकि ये ही क्या है, सिंगुलर, ठीक है। इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, कम्स। बस इतना सिंपल सब है, आपको ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। बस जितना मैंने बताया उस हिसाब से समझना। और आगे की वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहना। और कोई भी अगर डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में से बताना, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो बताना, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताना, आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर कोई सजेशन हो वीडियो के बारे में, तो वो भी बताना, ओके। और अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। मैं आपको अगले 2 दिनों में ये चैप्टर फिनिश करवा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।